बने हुए हैं। आपकी प्रार्थनाओं का असर इस देश में हमारे सेवकाइयों में प्रकट होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काफी समय के बाद मैं किसी और कलीसिया की जूम की मीटिंग में प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड के टाइम पर हमेशा जूम में ही प्रचार कर रहे थे। उसके कोविड का समय खत्म होने के बाद कुछ समय तक जूम में से ऐसे प्रचार या सेवा करने का अवसर आता था। उसके बाद फिर हमारी कलीसियाओं में जूम को हम इस्तेमाल, बाकी सब खुल गया है। लेकिन ये सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये तब से ही जूम की प्रार्थनाओं को जारी रखे हुए हैं। हालेलुया। और मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं कई जगह जाता हूँ तो मैं ऐसे प्रार्थना करने वाले लोगों को मिलता हूँ, और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो प्रार्थना के लिए दीवाने हैं, जो प्रार्थना के लिए बहुत आग भरा हुआ जिनके अंदर। और सच में परमेश्वर ही प्रार्थना के लिए हमें खड़ा करता है, परमेश्वर ही प्रार्थना के लिए हमें उकसाता है। और मैं भी बहुत अधिक प्रार्थना के सामर्थ्य पर विश्वास करता हूँ। प्रार्थना के कार्यों को हमने यहाँ पर देखा है। पिछले करीबन 10 वर्षों से मैं और मेरी पत्नी और हमारे बच्चे यहाँ गुड़गांव में हम लोग ने सेवकाई शुरू की। उससे पहले 10 साल तक मैं दिल्ली में और अलग अलग भागों में सेवकाई में था, और पिछले 10 साल से, विवाह के बाद 10 सालों से गुड़गांव में सेवकाई कर रहे हैं। और हमने सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को कार्य करते हुए देखा है। इसलिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। आपकी प्रार्थना अपनी जगह काम कर रही है। आपकी प्रार्थनाएं फल लेके आ रहा है। प्रार्थनाओं का असली असर शायद इस धरती पर हम पूरी रीति से कभी नाप नहीं पाएंगे, हम पूरी रीति से नाप नहीं पाएंगे, लेकिन अनंत हमें बताएगा कि देशों में, इलाकों में, शहरों में प्रार्थना, कुछ कुछ लोगों की प्रार्थनाओं ने कैसा बड़ा कार्य किया है। हालेलुया। और इस प्रार्थना का जो आधार है, जिसके आधार पे हम प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर का पवित्र कलाम, वचन है। परमेश्वर का वचन ही हमारा अधिकार है प्रार्थना करने का। परमेश्वर का वचन ही हमें वो सामर्थ्य देता है प्रार्थना करने का। और मैं इसलिए आज शाम को भी जो थोड़ा समय हमारे सामने है, कोई प्रचार के रीति में करने का वक्त नहीं है, लेकिन एक उत्साह देने के हिसाब से परमेश्वर के वचन को किस रीति से हमें प्रार्थनाओं के अंदर, हमारे जीवन के अंदर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहूंगा। बाइबल हमें सिखाती है कि रोमियो 12वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो इसका मतलब मुझे और आपको प्रभु में आने के बाद मन में एक नवीकरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रभु को जानने से पहले एक प्राकृतिक मनुष्य थे, एक नेचुरल मैन थे। हम संसार के हिसाब से जी रहे थे, हम संसार के हिसाब से चल रहे थे, और आत्मा नहीं हमें लीड कर रहा था, हमारा फ्लैश हमें लीड कर रहा था, हमारा शरीर हमें अगुवाई दे रहा था। इसलिए हम एक प्राकृतिक मनुष्य करके बाइबल पहला कुरिन्थियों में हमें समझाता है। लेकिन जब हम प्राकृतिक मनुष्य होते हैं तो हमारे बहुत सारे सोच विचार इस संसार के सोच विचार के हिसाब से है। संसार जैसा सोचता है, संसार जैसे बातों को देखता है, संसार जैसे बातों को समझता है, हम भी उसी रीति से सोचते हैं, उसी रीति से व्यवहार करते हैं, उसी रीति की बातें बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया में रखकर अपने वचनों के द्वारा हमारे मन को नया करना चाहता है, हमारे मन में एक नवीकरण लेकर आना चाहता है, ताकि हम इस दुनिया के सोच से बिल्कुल हट जाए। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं तो संसार का अंदर आप देखेंगे सारी सोच किस रीति से, जैसे अभी संसार में किसी को बड़ा बनना है तो उसका बड़ा बनने का प्रोसेस क्या है? दूसरों को दबाओ और आगे बढ़ो।
किसी के सर पे पैर रखो और अपना देखो, है ना। लेकिन यीशु मसीह का कलीसिया में हम आते हैं तो राज्य का बड़ा बनने का प्रिंसिपल बिल्कुल उल्टा है। राज्य का बड़ा बनने का प्रिंसिपल क्या है कि जो तुम में सबसे जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक बने। तो देखो बिल्कुल उल्टा है। तो हमारी सोच उस दुनिया के अनुसार जिसमें हम जीते थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमारे मन को नया करना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना। प्रभु हमारे नए मन को नया करना चाहता है, हमारे चाह। और जब हमारा मन नया हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या बदलेगा, हमारा चाल चलन बदलेगा। बहुत से लोग अभी भी मसीह में आने के बाद भी मन को नया नहीं करते। इसलिए क्या होता है कि वो मसीह में रहने के बाद भी वो संसार के जैसे ही सोचते हैं, संसार की जैसे रीति है। जैसे प्रभु जब हम संसार में हैं तो संसार के अंदर माफ करना करके कुछ नहीं होता है। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो बुरा करोगे तो उसके बदले बुरा। जो तुमसे बात नहीं कर रहा उससे तुम भी बात मत करो। जो तुम्हें ईंट मारे उसको पत्थर से जवाब दो। ये है संसार की फिलॉसफी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह ने बोला कि अपने भाई को क्षमा कर। तो पतरस पूछता है कि 7 बार क्षमा करना काफी है? तो हम कहेंगे अरे पतरस ने कैसा सवाल पूछा। लेकिन पतरस ने अच्छा सवाल पूछा। पतरस अच्छा इंसान था क्योंकि पतरस तो कम से कम 7 बार क्षमा करता था। अब सोच के देखिए, हम तो 2-3 बारी में गुस्सा कर देंगे, पतरस तो कम से कम 7 बार क्षमा करते। इसलिए उसने कहा कि 7 बार क्षमा करना काफी है। तो यीशु मसीह ने कहा नहीं, 7 का 70 गुना, 7 का 70 गुना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं 7 का 70 गुना यानी 490 बार। इसका मतलब 490 के बाद 491 होते ही मैं वापस कर सकता हूँ कि नहीं है? वहां पर भी हमें गलत है, वहां पर भी हमारी सोच गलत है। क्योंकि प्रभु ने जो है 7 का 70 यानी 7 into 70 नहीं सिखाया था, 7 raised to 70 सिखाया। 7 raised to 70 समझते कितना कैसा कैलकुलेट होता है? अगर आपने थोड़ा बहुत स्कूल में इस बात को ध्यान दिया है तो आप देख सकते हैं वहां पर 7 raised to 70 का मतलब होता है 7 into 7 into 7 into 7 into। आप ऐसे 7 को करते रहो 70 टाइम्स तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा इन्फिनिटी। आपको ऐसा नंबर मिलेगा जिसका कोई अंत नहीं है। तो प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? भैया क्षमा करते रहो। The lifestyle of forgiveness, क्षमा करने की जीवन शैली अपनाओ। ये है मन का नया हो जाना। हालेलुया। तो हम कहेंगे कितना कठिन है ये बात। कठिन नहीं है। इस तरह के जीवन के लिए प्रभु ने हमें चुना है। पवित्र आत्मा की मदद से हम ये कर पाते हैं। उसके वचनों से हमारी सोच विचारों को परमेश्वर बदलता है। इसलिए सबसे पहले हम समझना है कि बड़े बुजुर्गों की बातें, पुराने लोगों की बातें, इनकी बातें, हमारी रीतियां, ये नहीं है हमारा आधार। हमारा आधार राज्य का सिद्धांत है। और वो राज्य का सिद्धांत मिलता है खुदावन के वचनों में, परमेश्वर के वचनों के अंदर। हालेलुया। प्रभु हमारी मदद करे कि हमारी सोच विचारों को हम परमेश्वर के वचनों के हिसाब से बदलने वाले बने। हालेलुया। और ये वचन कब हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है? अक्सर हम ये सोचते हैं कि वचन पढ़ने से काफी होगा, लेकिन जब हम बाइबल को समझने लगते तो हमें समझ आता है कि इस वचन को पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन के अंदर उतारना, इसको अपने जिंदगी के अंदर उतारना, इसको अंगीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ आयतों से आपको उस ध्यान की तरफ लेकर उस वचन बात की तरफ ले जाऊंगा। यिर्मयाह के पुस्तक में से कुछ आयतें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यिर्मयाह का पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 28वां पद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यिर्मयाह का पुस्तक 23 अध्याय 23 और 28 यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताएं, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए।
तो लिखा हुआ है कि यदि किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो उसे सुनाए। इसका मतलब परमेश्वर का वचन तभी कार्य करने लगता है जब आप उसको अपने अंदर स्वीकार कर अपने जुबान पे लाकर, अपने हृदय में ग्रहण कर अपने मुंह पर लाकर उसे बोलने लगते। कहा कि सुनाए, किसी ने वचन सुना है तो उसे क्या करना है, उसको सुनाना है। ऐसे ही यिर्मयाह से प्रभु, अगर आप उसका 5वां अध्याय खोलेंगे, यिर्मयाह नबी का पुस्तक, और उसकी 14 आयत को देखेंगे तो वहां क्या, 5:14 को देखिए, वहां क्या लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। लिखा हुआ है, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसलिए देख मैं अपने वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काठ बनाऊंगा और वो उनको भस्म करेगी। क्या लिखा हुआ है, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग बनाऊंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन पुस्तक में रहने से कोई प्रयोजन नहीं। जैसे बहुत सारे ईसाई है, अपने शायद साउथ में कम होंगे लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि बाइबल को साथ में रखना, बाइबल को बेड के नीचे रखना, तकिए के नीचे रखना काफी है, शैतान इससे दूर रहता है। लेकिन बाइबल को, उस वचन को उस पुस्तक के अंदर रखे रहने से मुझे और आपको कोई प्रयोजन नहीं है। इसको सिर्फ पढ़ने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। पढ़े हुए वचनों को अपनी आत्मा में लेकर आकर अपनी जुबान पर जब आप लेकर आएंगे तो यहाँ यिर्मयाह कहता है 5:14 कि तेरे मुंह में वो आग है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जुबान पर आने से वो आग बनता है। क्या आप इस बात की गहराई समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में जब हम सेवकाई करते हैं, हमें अपने शब्दों को बोलने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन की घोषणाएं करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब इंसान, विश्वास करने वालों की जुबान पर आ जाता है, वो आग जैसा काम करता है। हालेलुया, वो आग जैसा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस दिसंबर के महीने हमारी कलीसिया में प्रभु ने मुझसे एक बात कहा। प्रभु ने मुझसे कहा कि विरोध है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, हरियाणा में एंटी कन्वर्शन लॉ है, लेकिन तू इन सब का परवाह मत कर, तू सुसमाचार का प्रचार कर। तो प्रभु ने मेरी आत्मा में ये बात बड़ी गहराई से डाला कि ये क्रिसमस का अवसर जाने नहीं देना, मौका जाने नहीं देना। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर और उनको सुसमाचार सुना। तो आज तक कभी हमने अपनी कलीसिया में इस लेवल पर नहीं किया, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कलीसिया कुछ नहीं है। हमारी कलीसिया के अंदर जो है ना, कुछ लोग आते हैं, 100-150 लोग आते हैं, लेकिन बहुत सारी कलीसिया जो काफी परमेश्वर ने बढ़ाया है। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तू अपनी कलीसिया की शक्ति भी मत देख, तू विश्वास से एक जगह ले और उस जगह के अंदर 1000 लोग आएंगे, ऐसा विश्वास कर। तो पिछले 1-1.5 महीने पहले मैं गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ा बैंक्वेट हॉल जो अवेलेबल है, जिसके अंदर 1000 लोगों को बिठा सकते हैं, ऐसा जाकर मैंने जाकर विश्वास से बुक कर दिया। मेरे पास पैसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मी यहाँ पर है, उनको हमारी सारी कहानियां मालूम है। थोड़े से पागलपंती चढ़ी रहती है जब प्रभु कोई बात कहता है, तो मैंने जाकर विश्वास से बुक कर दिया। और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने अपना रेट कम करके, गुड़गांव थोड़ा महंगा शहर है, उन्होंने फाइनली मुझे बोला कि आपको एक दिन के प्रोग्राम के लिए 2,05,000 रुपए में फाइनल कर रहे हैं बैंक्वेट हॉल। तो मैंने मिनिमम कोशिश करके वहां पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि आपको एडवांस ये 25% देना होगा, ऐसा देना होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, अभी आप 10,000 रुपए पकड़ो और ये मेरा टोकन मनी है। 1.5 महीने पहले बुक किया। उसी दिन प्रभु ने मुझसे कहा कि तू विश्वास कर कि तू सुसमाचार के लिए जो तेरी शक्ति में वो कर। तो मैं गया और एक बेकरी में गया और मैंने वहां पर बोला, बेकरी वाले से बात की, मैंने कहा 1000 स्नैक
स्नैक्स का, जैसे कुछ खाने पीने, क्योंकि लोगों को बुलाना है तो कुछ तो खिलाना भी पड़ेगा, तो खाना खिलाना बड़ा बजट जुड़ेगा। मैंने कहा कि स्नैक बॉक्स 1000 चाहिए, तो उसका भी देखो शुरुआत में हमें कोई पैसा देना नहीं होता है, हमें सिर्फ टोकन मनी देना। मैंने 5000 रुपये एडवांस दिया और मैं वापस आ गया। हालेलुया। और पिछले 1-1.5 महीने एक ट्रैक्ट छपाया, बांटने में लगे हुए, हर हफ्ते 3 दिन हम लोग पूरे शहर में घूम घूम कर अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ड्राइव भी कर रहे हैं, सुसमाचार भी सुना रहे हैं। 1000 इनविटेशन छाप कर मैंने अपने लोगों को पकड़ा दिया। अपनी शक्ति, अपना बल कुछ मत देखो, आगे बढ़ो, परमेश्वर कुछ करेगा। तो जब हम इस इलाके में सुबह सुबह घूमते हैं तो मैं एक ही चीज की घोषणा करता हूँ, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 2 अध्याय के अंदर लिखा हुआ, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोगों को और देश देश के लोगों को अधिकार में, वंश में दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि सांपों और बिच्छुओं को और शैतान के सारी ताकतों को कुचलने का अधिकार मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। तो ऐसा खुदावन का वचन, प्रभु ने मुझसे कहा डिक्लेयर द वर्ड, परमेश्वर का वचन डिक्लेयर करो। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि ये जब वचन हमारे मुंह पे आग, जब ये मुंह पे आ जाए ना, तो ये आग जैसा काम करेगा। और मैं महसूस करता हूं स्पिरिचुअली कि परमेश्वर इलाकों के अंदर कुछ करने वाला है, शहरों के अंदर, देशों के अंदर। इन दिनों में हमारी प्रार्थनाओं के अंदर हम परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें। आपको पता है वचन की सामर्थ कैसा है। यिर्मयाह जब चुना गया तो यिर्मयाह ने कहा कि मैं तो एक बालक हूं, पर परमेश्वर उससे पता है क्या कहता है, हमें इन आयतों से परिचित है। पहले अध्याय 9वीं आयत में देखिए क्या लिखा हुआ है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। फिर देखिए वचन कहां पर है, वचन मुंह में है। हालेलुया। वचन को इन दिनों में अपने मुंह पर लेकर आइए। वचन मैंने तो मैं यिर्मयाह पहले अध्याय उसकी 9-10 आयत को हम देख रहे थे, वहां लिखा है कि सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहरा। और वहां पर प्रभु का वचन हमारी जुबान पे आ जाए तो क्या क्या अधिकार है, परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार। देखिए ये सिर्फ यिर्मयाह के लिए नहीं, अगर ये इस वचनों के अंदर आ गया है तो ये अधिकार हम सबके लिए है। लिखा हुआ है उन्हें गिराने का और ढा देने का और नष्ट करने का और काट डालने का। आप मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा इलाकों के अंदर राज करने वाली अंधकार की शक्तियों को गिराना है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, किसी बीजेपी से, किसी संगठन से नहीं है। हमारी लड़ाई इलाकों के ऊपर राज करने वाले अंधकार की शक्तियों से। और कलीसिया को परमेश्वर ने वो अधिकार दे रखा है। हालेलुया। हम अपनी छोटी छोटी बातों में लगे रहने के लिए नहीं, आपस के एक दूसरे की बातों में लगे रहने के लिए नहीं प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु ने हमें चुना है कि हम असली दुश्मन से लड़े। हालेलुया। जब हम और छोटी छोटी बातों में लगे रहते हैं और आपस की बातों में कलीसिया लगी रहती है तो असली दुश्मन छुप जाता है, असली जो चोर है वो छुपा रहता है। हमें इन दिनों में जरूरत है कि जो असली चोर है उसे कान पकड़ के बाहर लेकर आए, उसके कामों को ढाए। हालेलुया। उसके कामों को नाश करे, नष्ट करे, काट डाले। हालेलुया। और कुछ राज्य का बनाने का काम करे, कुछ रौंपने का काम करे। क्या आप अपनी जुबान को परमेश्वर के वचनों से भरने के लिए तैयार है? अगर आप परमेश्वर के वचनों से अपनी जुबान को भरेंगे, हालेलुया, इन दिनों में वचन अपना कार्य करेगा। बाइबल कहती है कि तू अपनी रोटी को जल में फेंक, बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अपना कार्य करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन बिना कार्य का नहीं लौटेगा, वो व्यर्थ नहीं लौटेगा, वो अपना काम करेगा। हालेलुया। मेरे और आपका आत्मिक हथियारों में सबसे मुख्य हथियार जो इफिसियों 6 अध्याय बताता है वो परमेश्वर का वचन रूपी तलवार है। हालेलुया। अब हमें अपने शब्दों को बोलने की जरूरत नहीं है, हम अपनी बातों को बोलते ना रहे। टी.एल. ऑसबोर्न का कहा हुआ एक बात मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ। टी.एल. ऑसबोर्न ने कहा कि जब हम बीमारियों से गुजरते हैं तो हमें अक्सर क्या हम देखते हैं कि पहला कि व्हाट डज द सिम्टम सेज, कि क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं। हम ये देखते हैं क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं। अरे
मेरे को सर में दर्द हो रहा है, अरे मेरे को घुटने में दर्द हो रहा है, अरे मेरी लगातार खांसी बनी हुई। ये हमारे शरीर के लक्षण हो सकते हैं। हालेलुया। दूसरा हमें ये देखना है व्हाट डज द गॉड्स वर्ड सेज, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। लक्षण कह रहे होंगे तेरे शरीर में ये बीमारी है, तेरे लक्षण कह रहे होंगे तेरे शरीर में ये परेशानी है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, व्हाट डज द वर्ड ऑफ गॉड सेज। लेकिन कई बार वर्ड ऑफ गॉड सेज में बात नहीं बनेगी। नेक्स्ट डी.एल. ऑसबॉर्न ने कहा व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो। What do you say? क्या तुम वही कहते हो जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, या तुम वो डिक्लेयर कर रहे हो जो डॉक्टर्स और बीमारियां डिक्लेयर कर रही है। हालेलुया। इन दिनों में अपनी परिस्थितियों को घोषणा करना बंद करें, अपने अपने सिचुएशंस को घोषणा करना बंद करें, अपने डर को घोषणा करना बंद करें। हालेलुया। हम जानते हैं चारों तरफ सताव चल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली सताव है। कलीसिया पे कब सताव नहीं था, मुझे बताइए। कलीसिया पर हमेशा ही सताव रहा। जब से कलीसिया शुरू हुई है तब से सताव है। लेकिन आपको पता है सताव का इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हो गए, सताव सताव, वहां सताव, यहाँ सताव। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग विश्वास से ज्यादा डरते ज्यादा है। डर ज्यादा लग रहा है, भय का आत्मा ज्यादा छा रहा है, ज्यादा हम भयभीत हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अब सताव अपनी जगह पर है, लेकिन हमें भयभीत होने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया है। हमारे अंदर एक स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस काम करना है। हालेलुया। क्योंकि पहली सदी की कलीसिया सताव को देखकर इधर उधर दौड़ नहीं रही थी, छुप नहीं रही थी, इधर उधर वो चिंता नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ सताव की बातें बोल नहीं रहे थे, वो परमेश्वर की बातें बोल रहे थे। जब प्रेरितों को पकड़ा, उनको सताया, तो प्रेरितों के काम 4 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि अब परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ा, चिन्ह और चमत्कार तेरे दासों के द्वारा हो और बड़े हियाव के साथ तेरा वचन सुनाने के लिए हमारी सहायता कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु सताव हो रहा है अब चीजें बंद हो जाए, नहीं, उन्होंने कहा कि अब हमें और परमेश्वर का वचन बोलना है, उसके लिए तू हमें हियाव दे, तू हमें सामर्थ्य दे। मेरे प्रियो, व्हाट आर यू कन्फेसिंग, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। आप क्या बात करने में लगे हो, आप क्या बोलने में लगे हो। आपका सिम्टम्स बोल रहे हो, सिम्टम्स बहुत कुछ गलत ही दिख रहा होगा, सिम्टम्स बहुत कुछ बोल रहा होगा, आपकी परेशानी बहुत कुछ बोल रहा होगा, लेकिन देखो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, और जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है उसको अपना अंगीकार बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमियो 10 अध्याय उसकी 8वीं आयत कहता है कि परमेश्वर का वचन मेरे निकट है, परमेश्वर का वचन मेरे मुंह पर है, परमेश्वर का वचन मेरे जुबान पर है। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री 4 का 14 और 10 का 23 भी पढ़ देंगे। एक बार हम इन आयतों को भी देखेंगे। इब्रानियों की पत्री, बुक ऑफ हिब्रूज, उसका 4:14। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए जब हमारा, जी पढ़िए प्लीज। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे। तो आपका जो अंगीकार है ना, हमारा महायाजक है ना, तो आप अपने अंगीकार को पकड़े रहो, आप अपने अंगीकार को, आपका कन्फेशन को पकड़े रहो। ये बात और क्लियर होता है जब इब्रानियों 10 का 23 पढ़ेंगे। 10 का 23 मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहां लिखा हुआ है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। കേക്കത്തില്ല മോനെ, കേക്കത്തില്ല. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. നെറ്റ് കണക്ഷൻ കട്ടായി പോയി. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Paul Pastor. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बीच में
नेट का माफ कर, बार बार ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन आज 2 बार ऐसा हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। लिखा है, इस आखिरी आयत पर अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। इब्रानियों 10:23 में लिखा है कि अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। तो व्हाट इज योर कन्फेशन ऑफ फेथ? आपका आशा का अंगीकार क्या है? हमारा ऐसा महायाजक है, इन दिनों में पहचानो, हम सबकी जिंदगी के लिए वो महायाजक जिंदा है, वो हमारे लिए खड़ा है, वो हमारे लिए बोल रहा है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, वो हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। जब वो महायाजक है तो आओ अपने आशा के अंगीकार को, इन दिनों में हमारा अंगीकार हमारी परिस्थितियां ना हो, हमारे सिचुएशंस ना हो। हालेलुया। पतरस के जैसे पानी पे चलने तो लग गया, लेकिन जब सिचुएशंस को देखा तो वो डूबने लगा। इन दिनों में हमारा अंगीकार हमारे सिचुएशंस ना हो, हमारे सिम्टम्स ना हो, चारों तरफ की बातें ना हो। इन दिनों में वो अंगीकार बनाए जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। अपने मन को नया करे, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने सोचों को परिवर्तित करे, और उन परिवर्तित सोचों से परिवर्तित चाल चलन पैदा हो जाए। एक विश्वास का एक पीढ़ी खड़ा हो जाए, विश्वास की पीढ़ी खड़ा हो जाए, जो इस भारत के अंदर बदलावों को देखने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो अपने सिचुएशंस को नहीं देख रहे, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ को देख रहे, जीवित परमेश्वर के हाथ को देख रहे। हालेलुया। इन दिनों में जब आप विशेष रूप से प्रार्थना में बैठेंगे, पवित्र आत्मा आपसे कुछ विशेष रूप से बात करेगा, वो आपके विशेष वायदे बनने वाले हैं। हालेलुया। आओ उनको थामो, उनको अपने मुंह पर बुलाओ, उन्हें अपने जुबान पर आग बनाओ। हालेलुया। इलाकों को और देशों को, शहरों को बदलते हुए देखे। हम जरूर परमेश्वर के राज्य के लिए इस देश को बदलते हुए देखेंगे, इन इलाकों को बदलते हुए देखेंगे। विशेष करके उत्तर भारत में एक बेदारी का समय आ गया है, एक रिवाइवल का टाइम आ गया है। प्रार्थना करने वाले और दृढ़ हो जाओ और हिम्मत बांधो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दिए हुए समय के लिए धन्यवाद, पास्टर जी के लिए धन्यवाद, और प्रभु के सारे दासों को मैं दिल से आदर करता हूँ। अब हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जीवित और महान ईश्वर एक पुत्र यीशु मसीह के नाम से सबको मसीह वंदन करता हूँ। सबको मसीह वंदन करता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्रीज इंडिया का इस हिंदी प्रार्थना सभा में जुड़े हुए सभी आदरणीय प्रभु का दास लोग और सभी परिवारों के लिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत हालेलुया आशीष के वचन हालेलुया अपनी गवाही के साथ हालेलुया प्रभु का दास जीजो वर्गीस पास्टर जी ने हमारे बीच में जो प्रचार किया, जो भी संदेश प्रभु का दास का मुंह से निकला है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, सामर्थी वचन है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। वचन का सामर्थ्य का विषय में हालेलुया प्रभु का दास ने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आज रात के समय हमें हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बताया। उस अनुग्रहित वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सत्ता को मत देखना है, बल्कि हम देखना है परमेश्वर की ओर देखना है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीमारी को मत देखना है, बल्कि हालेलुया चंगाई करने वाला, छुटकारा करने वाला हालेलुया परमेश्वर की ओर हालेलुया हम देखना है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रहित वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आज के जो इस मीटिंग का आखिरी भाग में हालेलुया प्रभु का दास हमारे बीच में जुड़े हैं। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। सोमन पास्टर सोमन के उमन पास्टर जी प्रार्थना करके आशीष वचन बोल के आज का मीटिंग को हालेलुया समाप्त करेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा रीति से आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ आज का भी मीटिंग संपन्न होने के लिए प्रभु ने हालेलुया परमेश्वर ने सहायता और मदद किया। हालेलुया भारत के लिए, भारत की 144 करोड़ लोगों के लिए, जनता के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया कलीसियाओं का विषय में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को हालेलुया सहायता मदद किया। जितना भी हालेलुया प्रभु का दास दासी हम आज का मध्यस्थता प्रार्थना में जुड़े हैं, हालेलुया सबको हालेलुया डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्रीज इंडिया की ओर से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मैं हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मसीह वंदन करता हूँ। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आज हालेलुया मीटिंग लीड किया प्रभु का दास हालेलुया जिसके लिए
लिए मैं हालेलुया बहुत आयत हालेलुया प्रेज लॉर्ड आभारी हूँ, हालेलुया धन्यवाद देता हूँ प्रभु का दास को हालेलुया बहुत अधिक से अधिक इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया प्रेज लॉर्ड अनुग्रहित गीत संगीत के द्वारा आज का वर्शिप लीड किया। हालेलुया प्रेज लॉर्ड अभियल बेटे के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उस बेटे को हालेलुया इस्तेमाल करे। हालेलुया प्रेज लॉर्ड आज अनुग्रहित वचन हमारे बीच में प्रचार किया पास्टर जिजो वर्गीस के लिए हालेलुया प्रेज लॉर्ड में हम धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया प्रेज लॉर्ड आज का मीटिंग में जुड़े हुए सभी हालेलुया प्रभु का दास लोग हालेलुया विश्वासी भाई बहनों को सबको हालेलुया जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया प्रेज लॉर्ड मसीह वंदन फिर से देता हूँ। हालेलुया प्रेज लॉर्ड इस वक्त हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रभु का दास हालेलुया प्रेज लॉर्ड सोमन के उमन पास्टर जी हालेलुया प्रार्थना करके आशीष वचन बोल के आज का हमारा जो मीटिंग है समाप्त करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान और अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सायंकाल समय के लिए हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्यारे खुदा आज इस शाम को एक और बार इसी संगति में परमेश्वर हम मिलकर तेरे नाम को महिमा करने के लिए आपने हमें अवसर प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद। राजा महान परमेश्वर ओ हालेलुया हालेलुया। चंद समय तेरे उपस्थिति में बैठकर गीतों के द्वारा प्रार्थनाओं के द्वारा और वचन की सेवकाई के द्वारा तेरे नाम को महिमा आदर सम्मान करने के लिए आपने हमें सहायता